नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बेचना कितना आसान है भाग 2। उससे पहले कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आपको सेल्स के लिए ज़रूरी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट भी हैं। सेल्स के क्षेत्र में जिस एक गुण की सबसे ज़्यादा कद्र होती है वह है ईमानदारी। याद रखिए, ईमानदारी। जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता वह बोलना भी सीख नहीं सकता। मैं एक बार इस वाक्य को दोबारा दोहराना चाहूँगा। जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता वह बोलना भी सीख नहीं सकता। आज शुरुआत करते हैं भाग 2 अध्याय 1 से। सुनना सीखें। जब तक आपने बात करने की कला सीखी है, अब सुनने की कला भी सीखें। बोलना आसान होता है मगर सुनना कठिन, इसलिए बात करने की कला से ज़्यादा मुश्किल सुनने की कला होती है। इस अध्याय में आप कुछ सरल और व्यावहारिक तकनीक अपनाएंगे जिससे आप एक बेहतर श्रोता बन पाएंगे। यदि किसी को सुनना नहीं आता तो उसके लिए कुछ बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी ग्राहक को ध्यानपूर्वक या ईमानदारी के साथ सुनते हैं तो वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और उसकी प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक होती है। सुनने की आदत डालने से एक और फ़ायदा होता है। जितना ज़्यादा आप सुनते हैं उतना आप ज़्यादा सीखते हैं और उतने ही आप समझदार होते जाते हैं। 1942 में टेक्सास कंपनी सेड रिचर्डसन का देहांत हो गया। उनके बारे में दो बातें गौर करने लायक थीं। वह कुल $1 करोड़ की चल अचल संपत्ति अपने पीछे छोड़कर गए थे। यह सारी संपत्ति उन्होंने अपने बूते पे अर्जित की थी। उन्हें एक मितभाषी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसने जब पूछा गया कि इतना कम क्यों बोलते हैं तो उनका उत्तर था, बोलते समय मेरा सीखना बंद हो जाता था। जो जितना बेहतर सुनता है उतना बेहतर सीखता है, उतना ही बेहतर ज्ञान अर्जित करता है। हम सब में बेहतर श्रोता बनने की योग्यता होती है। इस कला को सीखने की 4 सरल विधियां। वक्ता की तरफ देखकर सुने। जब हम किसी को सुनते हैं उसकी तरफ से नज़र न हटाएं और इधर उधर न देखें, बल्कि इससे हमारी अरुचि भी प्रकट होती है। अगर हम इधर उधर देखते हैं और उनसे नज़र हटा लेते हैं तो बोलने वाला व्यक्ति अपमानित महसूस करता है और उसका मनोबल टूटता है। हमेशा वक्ता की तरफ देखकर उन्हें सुने। जब वक्ता बोलता है अपनी नज़रें उसी पर टिकाए रखें। न सिर्फ उससे वक्ता उत्साहित महसूस करेगा बल्कि आपसे आत्मीयता बढ़ेगी और बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा भी निकलेगा। वक्ता की तरफ झुककर और ध्यानपूर्वक सुनें। लोगों को यह विश्वास दिलाना कि हमारी उनमें रुचि है, इसके लिए एक बेहद कारगर तरीका है कि हमेशा वक्ता की तरफ झुककर और ध्यानपूर्वक सुनें। इससे वक्ता को यह विश्वास होता है कि उसका एक भी शब्द बेकार नहीं जा रहा, उसकी एक बात सुनी जा रही है। उसका उत्साह बना रहता है। किसी की तरफ ध्यान से सुनना एक मनोवैज्ञानिक औजार है। इस औजार से आप वक्ता का विश्वास दिलाते हैं कि आप उसकी पूरी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सफल सेल्स कर्मी इस कारगर औजार का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं और इसका नियमित अभ्यास भी करते हैं। अर्थपूर्ण प्रश्न करें। जब आप किसी से प्रश्न करते हैं तो वह इस बात का प्रमाण होता है कि आप उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इससे वक्ता और श्रोता के बीच एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। वक्ता को यह विश्वास होता है कि श्रोता आपकी बातों में रुचि ले रहा है। कोई भी वक्ता टिप्पणी की जगह प्रश्न सुनना पसंद करता है। इससे उसे इस बात का विश्वास मिलता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें, बेतुके प्रश्नों को वक्ता संदेह की नज़र से भी देखता है। इसलिए प्रश्न हमेशा अर्थपूर्ण ही पूछें। टोकने और विषय बदलने की चेष्टा न करें। किसी सार्थक बातचीत में विघ्न तब पड़ता है जब वक्ता को बीच में ही टोक दिया जाता है। यह बुरी आदत अधिकांश लोगों में होती है। इससे न सिर्फ श्रोता को अशिष्ट प्रकट होती है बल्कि वक्ता का उत्साह भी घटता है। दूसरी बुरी आदत जो अक्सर लोगों में देखी जाती है वह है बातचीत के विषय को बदलने की चेष्टा करना। इससे बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता।
जिसका सेल्स के क्षेत्र में सीधा मतलब है सारी मेहनत पर पानी फिर जाना। ध्यान रखें, धैर्य और अनुशासन के बिना कोई अच्छा श्रोता नहीं बन सकता। बातचीत के दौरान आप और आपका शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग करें, न कि मैं और मेरा। सेल्स के एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि बातचीत हमेशा ग्राहक और उसकी आवश्यकताओं पर केंद्रित रहनी चाहिए। इसके लिए आप और आपका शब्द का बार बार इस्तेमाल करें, एक औजार की तरह। पिछले पृष्ठों पे हमने बार बार इसी तरीकों को समझाया है कि बातचीत में हमेशा जितना आप और आपका शब्द का इस्तेमाल होगा, उतना ही ज़्यादा वक्ता को आपसे बात करने में उत्साह मिलेगा। मैं और मेरा शब्दों से आपके भाव प्रकट होंगे, ना कि आपके ग्राहक के भाव आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको उन्हीं के साथ सेल्स का काम करना है। इस औजार को आप मामूली न समझें, यह नियमित रूप से अभ्यास करें और इसका इस्तेमाल करें। 1 मिनट का रिकैप लेते हैं, सुनना सीखें। इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा। जितना ज़्यादा आप सुनते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं और उतने ही समझदार होते जाते हैं। वक्ता की तरफ देख कर सुनें, वक्ता की तरफ झुक कर और ध्यानपूर्वक सुनें। टोकने और विषय बदलने की चेष्टा न करें। बातचीत के दौरान आप और आपके शब्द जैसों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों। दूसरे अध्याय का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किताब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।